नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों हमारी आज की क्लास में। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजिस का पार्ट 2। मैंने आप लोगों को कल भी कराया था, आप लोगों को पता है कि मैंने एजिस से स्टार्ट करवाया था और आज प्यारे बच्चों एजिस के ही पार्ट को हमें आगे बढ़ाना है। कल जो कमियां रह गई थी ना, आज उन कमियों को आज हमें दूर करते हुए और अच्छे से हमें एजिस के पार्ट को आगे लेकर चलना है। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाएं, सीट बेल्ट बांध लीजिए प्यारे बच्चों। अब हम उड़ान भरने वाले हैं, हमारी फ्लाइट जो है वो उड़ान भरने वाली है। तो जो कोई विद्यार्थी अभी तक किसी ने भी अगर अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो सारे विद्यार्थी अड्डा 24/7 के ऐप को कर लोगे डाउनलोड। और बेटा ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ये सारे फीचर्स हैं, इसके फायदे उठाना। करंट अफेयर, डेली क्विज, मैगजीन, नोट्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, पावर कैप्सूल, जॉब अलर्ट्स, सब कुछ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है मेरे बच्चों। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये कहानी है प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से अब आप लोग तैयार हो जाइए। इस वीडियो के लिंक को करिए कॉपी और जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां कर दीजिए शेयर। चलिए मैं क्लास की शुरुआत करता हूं कि आज की क्लास में क्या कुछ है खास। ये है प्यारे बच्चों पहला वाला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, जहां पर कह रहा है 8 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 3:7 था प्यारे बच्चों, है ना। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतने का था, ठीक है। तो बेटा हमने लिखा यहां पर 8 वर्ष पहले। अगर मैं इसको बेसिक से करवाऊं तो प्यारे बच्चों तो समझिएगा, 8 वर्ष पहले ए और बी, तो बेटा ए की आयु को अगर मैं 3x मान लूं और बी की आयु को 7x मान लूं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बेटा 14 वर्ष बाद जो है आयु का अनुपात हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। तो बेटा 3x आयु है, 8 जोड़ूंगा और 14 साल बाद और मतलब 8 साल अगर और जोड़ देता हूं इसमें, अगर मैं 8 साल जोड़ देता हूं तो मैं आ जाऊंगा वर्तमान में। लेकिन वर्तमान से भी 14 साल बाद और भी आगे, तो आपको पता है कि आगे जाना है तो जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ोगे और ऐसे ही प्यारे बच्चों बी की आयु है आपकी 7x में पहले 8 जोड़ोगे फिर 14 जोड़ोगे और ये अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 5:8 हो जाना चाहिए। यहां से हम लोगों को सॉल्व करके काय की वैल्यू लानी है, एक्स की वैल्यू को लाना पड़ेगा। तो चलिए 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 या 24x आपका आएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 8 होगा प्यारे बच्चों, है ना। यहां मल्टीप्लाई करते हैं 5 का 7 पंजे 35x हो जाएगा और यहां हो जाएगा 22 गुणे में कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। इसको उधर ले जाकर घटा दीजिएगा, ये आएगा आपका 11x बच्चों, ठीक है। और यहां 22 इंटू 8 में से आप लोगों को घटाना है 22 इंटू 5, तो बेटा ये आएगा आपका 66 और x की वैल्यू आएगी 66/11 प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा निकलकर। x का वैल्यू कितना आ गया निकलकर, 6 निकलकर आ गया है बच्चों। जब 6 निकलकर आया है तो मेरे से पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो बेटा सबसे पहले तो हम इनकी आयु को यहां पर जोड़ देते हैं, 7 और 3 10x आयु हो रही है, यानी कि 10 गुणा x की वैल्यू 6 करूंगा 60 निकलकर आ जाएगा। लेकिन ये 60 जो आयु का योग है ना, ये है 8 साल पहले। तो 8 साल बाद यानी कि वर्तमान में आएंगे तो 8 8 8 दोनों का जुड़ेगा बेटा, इसका भी 8 जुड़ेगा दूसरे वाले का भी 8 जुड़ेगा। तो 60 प्लस 16 बेटा आयु का योग कितने का होगा, 76 का होगा। 76 इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल आपका कैसा आंसर होगा, सही जवाब होगा आपका 76 प्यारे बच्चों। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। लेकिन ये बेसिक से है, आपने देख लिया होगा सवाल कितना लेंथी बन रहा है। इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। 3758 ओके प्यारे बच्चों, ये देखिए 3758 की बात है, हम लोग यहां ले लेते हैं ए और बी, है ना। ए और बी के बारे में बात चल रही है। ये था 3:7 और ये हो जाएगा 5:8 प्यारे बच्चों। ये अगर प्रेजेंट है आपका तो ये प्रेजेंट से 8 साल पहले और ये प्रेजेंट से आपका कितने साल बाद, 14 साल बाद प्यारे बच्चों। तो देखो 8 और 14 डिफरेंस आएगा 22, तो डिफरेंस आपका इक्वल आना चाहिए। ए का भी इक्वल होना चाहिए और बी का भी इक्वल होना चाहिए। 3 से 5 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है, 7 से 8 1 बढ़ रहा है, तो डिफरेंस तो इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करें, ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस आपको बराबर करना पड़ेगा। आपको बराबर करना पड़ेगा ऊपर का डिफरेंस। तो ये कितने का डिफरेंस है प्यारे बच्चों, 4 का। ये कितने का डिफरेंस है प्यारे बच्चों, 3 का। यहां मल्टीप्लाई 3 से करिएगा और यहां मल्टीप्लाई 4 से। ऐसा अगर आप करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 7 तिया 21, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 8 चौक हो जाएगा 32। अब देखो प्यारे बच्चों कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 का।
लेकिन 11 का नहीं आना चाहिए। 11 का डिफरेंस बराबर है काय के 8 + 14, 8 + 14 यानी कि बच्चों 22 के। तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 22/11 यानी कि बच्चों 2 आ जाएगा निकलकर। एक यूनिट का वैल्यू अगर 2 आ गया तो एक ही एज निकालना, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि ए का वैल्यू है 3 यूनिट का। तो ये हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा। और बी का अगर निकालते हैं तो बी का वैल्यू है 7 यूनिट प्यारे बच्चों, है ना। बी का वैल्यू कितना है आपका 7 यूनिट का है आपका, ठीक है ना। नहीं नहीं बेटा गलत कर दिया आपने थोड़ा सा ना, पुराने वाले रेशियो तो लेने ही नहीं है हमें, तो रेशियो नए वाले लेने थे। ये ए का वैल्यू है 9 यूनिट का बेटा, ए का वैल्यू है आपका 9 यूनिट का। पुराने रेशियो से कोई मतलब नहीं है, यहां से काम होगा अब जो भी होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 था, 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18। ऐसे ही बी का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 × 21, 21 दूनी 42। और अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो बेटा सम आ रहा है आपका 50 साल। 50 साल जो सम है, ये जो एज है इनका सम है 8 साल पहले का। तो 8-8 साल बाद दोनों के में अगर आप आओगे तो 8 साल इसका भी जोड़ोगे, 8 साल उसका भी जोड़ोगे, तो टोटल हो जाएगा कितने साल, टोटल हो जाएगा आपका 8 8 16, है ना। तो ये 42 और 18 कितना होता है, पहले तो ये जोड़ो आप, 42 और 18 आपका कितना होता है, तो 42 और 18 50 होता है, 60 साल तो आपका यही हो रहा है प्यारे बच्चों। और 60 साल में 8 8 इन दोनों के वैसे जोड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 76 साल आएगा। इसमें भी आंसर कितना आ रहा था 76, यहां भी आंसर कितना आया प्यारे बच्चों 76। तो ये जो 76 है ये बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल क्लियर आंसर है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से प्यारे बच्चों मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, बेसिक से भी करा दिया है और ट्रिक से भी करा दिया है। दोनों ही वीडियोस को एक एक बार फिर से रिप्ले कर देखोगे तो और अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। बाकी मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, बाकी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा, तो चिंता नहीं करनी है आप लोगों को, मैं प्रैक्टिस आप लोगों को कराता रहूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए इस सवाल की बात करेंगे, इस सवाल की बात करेंगे। जल्दी से इस सवाल को पढ़ लीजिए सारे के सारे विद्यार्थी, ताकि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाए, है ना। ये लीजिए 30 सेकंड का मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं, 30 सेकंड का मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से सॉल्व करिएगा और प्लीज आंसर को बताइए प्यारे बच्चों आंसर निकल कर क्या आ रहा है। बताओ मेरे बच्चों आंसर क्या निकल कर आ रहा है। हर एक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, हर एक विद्यार्थी का, कोई भी विद्यार्थी चूक ना पाए प्यारे बच्चों, आंसर किसी का रहना जाए, कोई विद्यार्थी चूक ना जाए, आंसर सभी का आने चाहिए। बहुत बढ़िया, ये देखो समझ आ चुका है। अब सुनिएगा बच्चों, अब सुनिएगा मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है प्यारे बच्चों, महिला है ना, और महिला का प्यारे बच्चों पुत्र, अगर पुत्र की आयु अगर 1 है तो महिला की आयु 3 गुनी होगी, है ना। उसने कहा है 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी। अब पिता की आयु तो भी है ही नहीं ना, तो इस लाइन को भी गोली मारो, इस लाइन को मत पढ़ना। अगली लाइन पढ़ते हैं। यदि उसके पिता उसकी माता से 5 साल बड़े हैं, तो अब बेटा आ जाएगा आपका, अब उसके पिता जो है वो माता से 5 साल बड़े हैं प्यारे बच्चों। माता से कैसे हैं 5 साल बड़े हैं बच्चों, माता से 5 साल बड़े हैं। चलिए तो जल्दी से अब बात करेंगे और प्यारे बच्चों निकालेंगे आखिरकार कि आंसर हमारा अब क्या निकल कर आएगा। अब वो निकालने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है, अब वो निकालने का प्रयास करेंगे जल्दी से कि हमारा आंसर क्या निकल कर आने वाला है। तो देखो पुत्र की आयु को अगर मैं x मान लूं तो माता की आयु को मैं 3x मानूंगा, और माता की आयु अगर 3x होगी तो पिताजी जो है 5 साल बड़े हैं माता से, 5 साल। तो बेटा पिता की आयु हो जाएगी आपकी कितनी, माता की जो आएगी आपकी वो आएगी 3x + 5 आ जाएगा। पिताजी की आयु आ चुकी है, पिताजी की आयु, बहुत अच्छी बात है। अब सुनेंगे बात को, 5 साल पहले पुत्र की आयु, तो बेटा पुत्र अभी कितने का है x का, 5 साल पहले कितने का रहा होगा x - 5 का, और 5 साल पहले पिताजी कितने के रहे होंगे, तो पहले जा रहे हो ना तो 5 5 घटेगा, याद रखिएगा। पहले पास्ट में जब भी जाएंगे एज घटेगी, फ्यूचर में जब भी जाएंगे एज बेटा बढ़ेगी हमारी, ठीक है। चलिए तो पिता की आयु पुत्र की आयु का 1/6 गुना थी, तो बेटा x - 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, 5 से 5 कट जाएगा 1/6 यानी कि x/2 आ जाएगा बेटा। तो x - x/2 इसको इधर ले आना, 5 को उधर ले जाना, x/2 = 5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 10 निकल कर आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आ गई तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है बेटा, x ही मानी थी, x की वैल्यू 10 आ चुकी है। बोलिए राधे राधे बेटा, राधे राधे। आपका आंसर हो चुका है कितना
10 ईयर इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल कैसा जवाब होगा आपका? सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। कैसा जवाब होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए बच्चों अब मुद्दे की बात करते हैं, आगे लेकर चलता हूं आपको, अगले वाले क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं। ये सवाल भी अच्छा है काफी, ये सवाल भी जो है प्यारे बच्चों अच्छा सवाल है। मैं आपको समय देता हूं इसके लिए 30 सेकंड का, जल्दी से बताइएगा आंसर आप लोगों का क्या निकल कर आ रहा है। बताओ प्यारे बच्चों आंसर क्या निकल कर आएगा। बेटा समय जा रहा है और समय जा चुका है, आप लोगों का आंसर नहीं आया लेकिन समय जा चुका है। देखिए बेटा सवाल में कह रहा था आरती और सविता की वर्तमान आयु के बीच का रेशियो है। आरती और सविता की आयु का रेशियो दे रखा है 5:x का प्यारे बच्चों। आरती जो है जानवी से 9 साल छोटी है, तो यहां पर लिखिएगा आप आरती जो है वो जानवी से 9 साल छोटी है। ठीक है बेटा, आगे कह रहा है जानवी की उम्र 9 साल बाद 33 की होगी। तो जानवी जो है अभी जितने की है 9 साल बाद कितने की होगी प्यारे बच्चों? 33 की रही होगी। तो जानवी की वर्तमान उम्र कितने की हो जाएगी? 33 माइनस का 9 प्यारे बच्चों, यानी प्रेजेंट उम्र जानवी की 24 है बेटा। प्रेजेंट उम्र जानवी की कितनी है? 24। और 24 में से 9 घटा दोगे तो आरती की आ जाएगी। 24 में से अगर 9 घटा दिया तो आरती कितने की है मेरे बच्चों? आरती होगी 15 की। ये समझ में आ गया? इन दो इक्वेशन से इन दोनों की एज निकल कर आ जाएगी, जानवी की और आरती की। दोनों की क्या निकल कर आ जाएगी? एज निकल कर आ जाएगी। सविता और आरती की उम्र के बीच का अंतर है ना। अब अगली वाली इक्वेशन कहती है सविता और आरती की उम्र के बीच का अंतर जो है वो जानवी की वर्तमान उम्र के बराबर है। बेटा सविता की एज नहीं पता, आरती की एज 15 है, जानवी की एज 24 है। इसको यहां ले जाकर जोड़ो, सविता की एज आ जाएगी कितना प्यारे बच्चों? 39 आ जाएगी। सविता की एज भी मिल गई। अब कह रहा है x के स्थान पर क्या आएगा ये बता दीजिए। बेटा बिल्कुल निकाल देंगे, प्यार से निकाल देंगे। बिल्कुल कैसे निकाल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल प्यार से निकालेंगे। देखिएगा, देखो आरती की एज 5 ना होकर आरती की एज कितनी आई है बेटा? आरती की एज आई है, ये रही आपकी आरती की एज आई है 15, तो यहां लिखिए 15। और सविता की एज कितनी आई है बेटा? 39। कितने गुना हो रहा है ये? इसका 3 गुना हो रहा है ना। तो इसका भी अगर 3 गुना किया होगा तभी 39 आएगा, क्योंकि रेशियो में मल्टीप्लाई अगर होता है तो दोनों ही वैल्यू का होता है। अच्छा ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो कि प्यारे बच्चों आरती की वैल्यू 5 है, 5 नहीं है, आरती की एज 15 है, 5 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 3 निकल कर आ गई। 3 निकल कर आ गई ना। तो x यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? x यूनिट की, x की होगी प्यारे बच्चों 3x, और 3x की वैल्यू बराबर दे रखी है 39 के, तो x का मान काय के बराबर आएगा? 13 के। या इस बात को यहीं के ही समझ लीजिए कि अगर एक 3 गुना हो रहा है तो दूसरे वाला भी 3 गुना रहेगा। तो बेटा एक को 3 गुना किया 15 हो गया, एक को 3 गुना किया कितना हो गया? 39 हो गया। इतना हम कर सकते थे प्यारे बच्चों। हमारा आंसर निकलकर आ चुका है 15 39, तो x की जगह पर आएगा 13। तो ये आपका 13 जो है वो राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। 13 कैसा आंसर रहेगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए राधे राधे बोलिए, आगे आगे बढ़िए। अब अगले वाला सवाल है जिसको आपको सॉल्व करना है, इसको मैं बता देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 सही 1/4 प्यारे बच्चों। इसका मतलब इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल, 1 सही 1/4 जो है ये इसका मतलब रहेगा। तो बताओ इस सवाल को जल्दी से पढ़ो बेटा और पढ़कर मुझे बताओ आंसर। ये मैं देता हूं आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स। बताओ बेटा आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बताओ बेटा जल्दी से आंसर बताओ। बताओ प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर बताएंगे, ये खत्म हो चुका है समय सीमा। बेटा सीता की 6 साल पहले शादी हुई थी, अब शादी नहीं हुई है, 6 साल पहले शादी हुई है। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का इतने गुना है। मतलब सीता की जो वर्तमान एज है बेटा, वर्तमान एज वो शादी के समय की एज का
कितने गुना है? 1 सही 1/4 यानी 5/4 गुना है। तो वर्तमान और प्यारे बच्चों शादी के समय की एज का रेशियो आ जाएगा 5/4। शादी जब हुई तो वो 4 साल की थी, अभी वो 5 साल की है। तो शादी इसका मतलब कितने साल पहले हुई है? फिर 1 साल पहले। शादी जब हुई तो वो 4 साल की है, अभी 5 साल की है। तो इसका मतलब 1 साल पहले शादी हुई, 1 साल पहले नहीं हुई, पहले दे रखा है 6 साल पहले हुई। 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है प्यारे बच्चों। अभी की एज कितनी होगी? वर्तमान एज, तो वर्तमान एज है 5 प्यारे बच्चों। 6 × 5 यानी प्रेजेंट में 30 साल की है। उसने कहा उसके पास एक पुत्र भी है और उसके पुत्र की जो आयु है वो उसकी आयु की 1/10 गुना है प्यारे बच्चों। तो पुत्र की आयु को अगर मैं निकालूं तो 30 × 1/10 कितनी आयु होगी मेरे बच्चों? 3 आयु होगी। कितना आयु रहेगा आप लोगों का? 3 जो है वो आयु रहेगा। 3 इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका 3 प्यारे बच्चों। क्या है? बिल्कुल 3 जो है राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आंसर है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये 3 आपका कैसा आंसर होगा? राइट वाला आंसर होगा। चलिए जल्दी से बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इस वाले पर भी आपको थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ेगी और जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या निकल कर आएगा। जल्दी से बताएंगे सॉल्व करके। बेटा समय जा चुका है, समय आप लोगों का जा चुका है, लेकिन आंसर आप लोगों का नहीं आया। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आंसर आएगा। थांबा 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 आंसर आएगा। संदीप चौहान है ना, आंसर आएगा बच्चे। इसको हटा दिया। अब सुनना बच्चों, देखो एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में बताने को कहा गया। जैसे आपने पूछा कि गुरुजी अपनी एज बताओ, आपकी एज क्या है? तो मैंने कहा कि सुन भाई, मेरी 3 साल बाद की आयु लो। पहले 3 साल बाद की आयु लो, पहले वर्तमान तो पता हो। तो बंदे की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान वो हमने मान ली x मान ली। तो मैंने कहा कि मेरी 3 साल बाद की आयु लो। लो भैया ले ली 3 साल बाद की। 3 साल बाद का मतलब है 3 जुड़ेगा। मैंने कहा इसको 3 से गुणा करो। तो लो भैया इसको 3 से गुणा कर दिया आपने। फिर मैंने कहा मेरी 3 साल पहले की आयु लो। तो लो बेटा 3 साल पहले की आयु कितनी होगी? x - के 3 होगी। मैंने कहा इसको भी 3 से गुणा करो। तो लो प्यारे बच्चों इसको भी 3 से गुणा कर दिया। अब कहा मैंने बाद वाली में से इस वाली को घटा दो, पहले वाली में से अब इस वाली को घटा दो, आपको पता लग जाएगा कि मेरी एज कितनी है। तो प्यारे बच्चों 3x + का 9 - के 3x + का 9 ये कटेगा। 9 और 9 कितने साल का है बंदा? 18 साल का। देख रहे हो कितना घुमा के आयु बता रहा है। ये नहीं कि सीधा सीधा आंसर को बता दे। आंसर का एज का जो बताया कितना घुमा घुमा कर बताया है इसने, है ना। कितना घुमा कर सीधा कह देता कि मैं 18 साल का हूं। तो ये नौबती नहीं आती इतना करने की कि बाद में लो, पहले लो, फलाना लो और डिमका लो बच्चे, है ना। तो नौबती नहीं आती। चलिए अगले वाले सवाल की बात करते हैं। ये वाला तो हो गया है हमारा। ये रहा प्यारे बच्चों, 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी प्यारे बच्चों, है ना। चलिए तो 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले, ठीक है, राम और श्याम की आयु का रेशियो अगर आप निकालते हो तो वो आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है बेटा। वर्तमान जो आयु है राम की वो बेटा 17 वर्ष है। 17 वर्ष है आप लोगों की। अगर मैं 5 साल पहले पूछूं तो 5 साल पहले एज क्या रही होगी इसकी? तो 17 में से 5 को घटा देना, कितनी रही होगी बच्चों? 12। तो 12 अगर रही होगी 5 साल पहले, तो ये तो कह रहा है कि नहीं भैया राम की तो 1 थी, 1 का वैल्यू 12 है। तो बेटा 12 गुना हो रहा है, 12 गुना इसको करना, 12 तिया कितना हो जाएगी? 36। तो श्याम की आयु इसका मतलब 36 रही होगी। तो आपसे कह रहा है कि भैया बताइए श्याम की आयु क्या है? वर्तमान आयु पूछिए श्याम की, वर्तमान, ठीक है ना। फाइंड द एज ऑफ श्याम। तो ये तो 5 साल पहले की है। वर्तमान आयु अगर श्याम की निकालनी है तो बेटा 36 में 5 और जोड़ देना। आंसर कितना होगा? 41 प्यारे बच्चों। क्या आंसर होगा आपका? 41 इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही जवाब होगा 41 प्यारे बच्चों, ठीक है। 41 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल आपका क्लियर कट आंसर है। चलिए अगर यहां तक की बात समझ में आती है
तो बेटा ये सवाल देखिएगा, ये और भी अच्छा सवाल है, ये बेहतरीन सवाल है, जहर सवाल है। इस सवाल के लिए आपको 30 सेकंड नहीं, आपको पूरा पूरा 1 मिनट मिलना चाहिए बच्चों, पूरा पूरा 1 मिनट आपको इस सवाल के लिए मिलेगा। बेटा बताओ आंसर, क्या आंसर निकल कर आएगा इसका, बताइए। प्यारे बच्चों समय जा रहा है, जल्दी से बताओ आंसर, आंसर क्या है। समय जा चुका है बच्चों, आंसर नहीं आया। कैसे आंसर आएगा भाई, कैसे आंसर आएगा। देखिए ए बी से कहता है, बेटा ए बी से कहता है, तो देखो ए और बी दो में कंपैरिजन चल रहा है, ए और बी में दो लोगों में कंपैरिजन चल रहा है, काय का, वर्तमान का और भूतकाल का, यानी पास्ट का बेटा, है ना, वर्तमान का और पास्ट का बच्चों। तो ए ने बी से कहा, देखो यहां पढ़ते हैं इंग्लिश में, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर, मतलब आई एम ट्वाइस, आई एम से पता लगता है वर्तमान की बात कर रहा है। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारी उस आयु का दोगुना था, यू वर, देखो यू वर का मतलब पास्ट की बात कर रहा है, यू मतलब पास्ट में, कि बी जो बंदा है वो पास्ट में जितने का था, ए प्रेजेंट में उतने का है, उसका 2 गुना है बल्कि। तो हमने देखा कि बी का पास्ट का एज मान लो x है, तो ये कहना चाह रहा है कि मैं अभी 2x का हूं। तो ए ने बी से कहा कि मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु का 2 गुना है, उस समय की आयु मतलब बी की कोई पास्ट की आयु रही होगी, उसका 2 गुना है, तो लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, When I was, अब अपना बता रहा है, When I was अपना पास्ट बता रहा है, When I was as old as you are, मतलब तुम प्रेजेंट में जितने के हो, मैं उतना पास्ट में हुआ करता था, पहले कभी मैं उतना पास्ट में हुआ करता था। तो ये अगर प्रेजेंट में y का है, तो ये भी पास्ट में कितने का हुआ करता था, y का हुआ करता था। इतना सा कहानी है प्यारे बच्चों, इतनी सी कहानी है, बस ये रेशियो बन गया तो सवाल खत्म है पूरा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझ लीजिए, ए ने कहा कि मेरी आयु तुम्हारी पास्ट की आयु का 2 गुना है, पास्ट में अगर ये y का x का था तो ये 2 गुना है 2x का। फिर अपना पास्ट बता रहा है कि मैं तब उतने का ही था जितना तुम अभी हो, तो तुम अभी y के हो तो मैं तब y का हुआ करता था। प्यारे बच्चों इनका ले लीजिए डिफरेंस, इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो 2x माइनस के y बराबर y माइनस के x, बेटा इधर जुड़ जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 2y और x अपॉन y बराबर हो जाएगा 2/3। प्यारे बच्चों तो अब ये 2/3 निकलने का मतलब है कि इनकी प्रेजेंट एज निकाल दो, पहले a और b की प्रेजेंट एज निकालो बेटा। 2x हो रही है ना, x की वैल्यू 2 है तो 2 गुणा 2 कर दीजिए, ये y है ना तो y का वैल्यू बेटा 3 है, 3 लिख दीजिए, 4:3। प्यारे बच्चों अब ये कह रहा है उनकी आयु का जो योग है वो 84 वर्ष का है, तो बेटा ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 84, 1 की वैल्यू दे रखी होगी आपको 12। तो कह रहा है इनकी आयु का अंतर बताइए, आयु का अंतर ही बेटा 1 का है और 1 की वैल्यू 12 है, खत्म आंसर आपका। 1 की वैल्यू 12 है प्यारे बच्चों, 12 आपका कैसा आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका 12। बोलिए राधे राधे, खत्म हो चुका है सवाल प्यारे बच्चों, ठीक है सवाल खत्म हो चुका है। मैंने पहले ही कहा इस सवाल को अच्छे से पढ़ना, आज के जो सवाल है ना बेटा, आज के सवाल तुम्हें मजा दिला देंगे, ऐसे सवाल है, कतई खतरनाक वाले सवाल है आज के तुम्हारे, ठीक है ना। आज के सवाल तुम्हारे कैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक और जहर वाले सवाल हैं तुम्हारे, ठीक है। बोलो। नोटिफिकेशन आउट हो गया, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी मत बोल बीच में, रिकॉर्डिंग ना बिल्कुल भी, अभी तो रिकॉर्डिंग चलेगी, स्टार्ट करिए। चलिए प्यारे बच्चों आइए जल्दी से बात कर रहे हैं अब इसकी, और मुद्दे की बात लेकर आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, और प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएंगे, 30 सेकंड आपको मिल जाएंगे, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, जल्दी से मुझे एक एक विद्यार्थी मेरा आंसर बताएगा कि साहब इसका आंसर क्या रहा होगा, बताइए साहब बताइए।
आंसर इसका क्या रहा होगा, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? कौन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर मुझे बताने वाला है, ये मैं जानना चाहता हूं, कौन बताने वाला है? समय गया। 3 साल पहले 5 सदस्य थे एक परिवार के, औसत आयु 17 वर्ष थी उनकी, एक बच्चा पैदा हुआ है, परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, शिशु की आयु बताइए कितने की है प्यारे बच्चों? चलिए 3 साल पहले परिवार में 5 लोग थे प्यारे बच्चों, है ना, तो हम 5 का सम निकाल देते हैं, सम निकाल देते हैं 5 का। तो एवरेज एज थी 17, 17 हर एक की थी प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब 85 रही होगी। बात समझ गए? एवरेज एज 17 होने का मतलब क्या है, पहले की 17, दूसरे की 17, तीसरे की 17, चौथे की 17, पांचवे की 17, सबकी 17 17 17 रही है। 17 पंजे कितना हो गया? 85 हो गया प्यारे बच्चों, 85 हो गया हमारा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये तो 3 साल पहले है ना, प्रेजेंट में नहीं बताओ, वर्तमान में, वर्तमान में सम कितना होगा? तो बेटा 3 साल हर एक की जुड़ेगी, 5 लोगों की जुड़ेगी, तो वर्तमान में कितना हो गया? 5 लोगों का सम 100 हो गया बच्चों। 5 लोगों का सम कितना हो गया वर्तमान में? 100 निकल कर आ गया कि 100 होगा सर वर्तमान में। ठीक बात है, अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों अगर ये निकल कर आ चुका है तो अब मुझे क्या करना है कि एक बच्चे के जन्म के बाद, यानी कि अब तो लोग 6 हो गए ना, अब लोग 6 हो गए, लेकिन एवरेज एज अब भी सेम है, तो 17 छिक्के कितना होगा आपका? 102 साल होगा। 17 छिक्के कितना होगा आपका? 102 होगा, क्योंकि अभी भी सेम ही है, 6 लोग हो गए ना, लेकिन एवरेज 17 ही अभी भी, 17 छिक्के 102। तो छठवां मेंबर कौन बड़ा? बच्चा बड़ा प्यारे बच्चों, बच्चा। तो बच्चे का एज रहा होगा आपका, घटा दीजिए प्यारे बच्चों, 102 में से 100 को घटा दीजिए, बच्चा रहा आपका 2 साल का। बच्चा कितने साल का रहा प्यारे बच्चों? 2 साल का बच्चा जो है रहा होगा। बच्चे की एज निकल कर आ गई 2 साल। बोलिए राधे राधे। क्या बोलेंगे बच्चों? राधे राधे बोलेंगे, जल्दी से राधे राधे। चलिए अब अगला वाला सवाल है प्यारे बच्चों, इस सवाल का धुआं उड़ाना है आप लोगों को। अच्छा सवाल है ये वाला भी, तो इस वाले सवाल का जल्दी जल्दी से धुआं उड़ाइए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है। बताइए बेटा जल्दी से। 40 सेकंड्स मैंने आप लोगों को सवाल को सॉल्व करने के लिए दिए हैं, जल्दी से सॉल्व करिए और बेटा आंसर को बोल दीजिए, आंसर क्या निकल कर आएगा। समय जा रहा है बच्चों निकलकर, समय जा चुका है, समय निकलकर जा चुका है। अब जल्दी से मुझे क्या बताना है? आपको बताना है साहब आंसर। क्या बताना है प्यारे बच्चों? आंसर बताना है, आंसर। चलिए इसको हटा देते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। एक परिवार में 3 सदस्य हैं, माता पिता और पुत्र। 3 सदस्यों की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी प्यारे बच्चों, मतलब कि मदर, फादर और प्यारे बच्चों सन। विवाह के समय आयु थी 42 इंटू 3 कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। औसत का मतलब क्या होता है? ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबकी इक्वल होती है। 42 42 42, तो बेटा ये हो गया आपका कितना? 126। ये थी बेटा कब? विवाह के समय। ठीक है, अब कह रहा है शादी के 6 साल बाद, तो बेटा 6 वर्ष बाद बताना इनकी कितनी होगी? 6 वर्ष बाद प्यारे बच्चों, मदर फादर सन। तो 126 में 6 साल तीनों का जुड़ेगा, 18 जुड़ेगा, 144 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अभी इसका मतलब ये 144 साल के हैं तीनों के तीनों। कितने साल के हैं? 144 साल के हैं तीनों के तीनों व्यक्ति आपके 144 साल के हैं। अब कह रहा है कि शादी के 3 साल बाद एक नाती का जन्म हो गया था, विवाह के समय बहू की आयु कितने की थी ये बताना है। ठीक है बेटा, विवाह के समय बहू के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु जो है 36 साल हो जाएगी। तो देखो बेटा 6 साल बाद परिवार की आयु, परिवार में अब कौन कौन है? मदर है, फादर है, सन है, एक आपका ग्रांड सन भी हो गया है क्योंकि बच्चे का भी जन्म हो गया 3 साल बाद ही, और डॉटर इन लॉ है प्यारे बच्चों। इन लोगों की एज है 36 साल। 36 इंटू मेंबर हो गए 1 2 3 4 5 मेंबर हो गए, 180 साल टोटल एज हो गई है प्यारे बच्चों। कितनी साल एज हो गई है? 180 टोटल एज हो गई है, जिसमें से इन तीनों की एज मुझे पता है वर्तमान में 144 है, ये लिख दिया। ग्रांड सन की एज भी पता है क्योंकि ये 6 साल बाद की एज है और वो 3 साल बाद हुआ था प्यारे बच्चों, तो 3 साल एज होगी ग्रांड सन की। ग्रांड सन की कितनी एज होगी? 3 साल।
क्योंकि शादी के 6 साल बाद का एज है और 3 साल बाद वो हो गया था, तो इसका मतलब ग्रैंडसन 3 साल का है। डॉटर इन लॉ कितने की है ये हमें निकालना है 180 प्यारे बच्चों। तो डॉटर इन लॉ का एज निकालिए, 180 में से 147 को घटा दीजिए, तो 3 और ये हो जाएगा 50 और 3 33 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 33 वर्ष की डॉटर इन लॉ अभी है प्रेजेंट में। तो शादी 6 साल पहले हुई थी प्यारे बच्चों, तो 33 में से 6 घटा दोगे, जब शादी हुई थी तो वो कितने साल की होगी? 27 साल की। कितने साल की होगी मेरे बच्चों? 27 साल की जो है डॉटर इन लॉ रही होगी। ये इसका खूबसूरत सा प्यारा सा आंसर आएगा। तो एजेस के कल तो मैंने आसान आसान से सवाल करवाए आपको, आज मैंने थोड़ा सा जो लेवल दिया है वो लेवल दिया है आपको कि यस इस लेवल के भी लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना, कहीं ऐसा ना हो आसान आसान करके जाओ और वहां बंडा फूट जाए, वहां कुछ और ही हो जाए, तो लंका डूब जाएगी। लंका क्या होगी? लंका लग जाएगी साहब, लंका लग जाएगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों आइए मुद्दे की बात करते हैं। और प्यारे बच्चों ये वाला सवाल तो खैर आपके काम का नहीं है, और हाँ इस वाले सवाल को कर लेते हैं, ये सवाल अच्छा है, इसको कर लेते हैं। और बेटा ये सवाल सीधा सीधा हमारा ऑप्शन से हो जाएगा, ये वाला सीधा सीधा क्वेश्चन काहे से हो जाएगा? ऑप्शन से हो जाएगा ये वाला सीधा सीधा सवाल। दो भाइयों की आयु के व्युत्क्रम का योग उनकी आयु के व्युत्क्रम के अंतर का 5 गुना है। ठीक है, यदि उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योग से, यदि दो भाई हैं उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योग से अनुपात जो है 14.4:1 है बच्चों। 14.4 है, याद रखिएगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए 14.4:1 है। तो बेटा हमें अब एक काम ये करना है, ऑप्शन उठा उठा के चेक करने हैं क्या ये आंसर हो सकता है। पॉइंट हटाइएगा या 0 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72/5 हो जाएगा। तो करना प्यारे बच्चों 12 गुणा 24 और 12 में 24 जोड़ोगे 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 3 अट्ठे 24 प्यारे बच्चों 8 आ रहा है, ये तो नहीं आया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता आपका। आइए ये कर लेते हैं 24 और 36, तो 24 गुणा में 36 और ये हो जाएगा 36 4 40 और 20 60 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 72/5 आ रहा है प्यारे बच्चों। यानी ये जो आंसर है आपका वो कैसा आंसर हुआ? राइट आंसर हुआ। तो हमें क्या करना है? केवल कंडीशन को मैच करवाना है। कंडीशन अगर हमारी मैच कर जाती है तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये कहानी थी प्यारे बच्चों एजेस टॉपिक की। मुझे पता है आज का जो मैंने कराया है आप लोगों को वो सवाल जो है थोड़े थोड़े से एक अपर लेवल के करा दिए हैं मैंने। तो इस वीडियो को बेटा 2-3 बार देख लेना, क्योंकि देखो ये भी तो सवाल एजेस के हैं, आ तो ये भी सकते हैं। तो बेटा अगर ये आ गए और तुम्हारे तोते उड़ गए तो तुम मुझे गाली नहीं बकोगे, फिर तुम कहोगे अरे सर आपने अच्छा किया जो मैं ये सवाल करा दिए, आज देखो हमारा ये फायदा हो गया वो फायदा हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हो। तो प्यारे बच्चों आपके लिए जो एक सूचना है वो एक सूचना मैं आप लोगों को दे देता हूं अभी। प्यारे बच्चों एमपी ने आपके लिए, एमपी अड्डा ने बहुत कुछ आप लोगों के लिए खास किया हुआ है। उस खास में आप लोगों के पास क्या है ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए यहां पर जाएंगे सबसे पहले और आप लोग जो है यहां पे सर्च करेंगे अड्डा 247 को। अड्डा 247 जैसे ही सर्च करते हैं इसको क्लिक कीजिएगा और यहां जाकर आप जाइएगा सीधा सीधा स्टेट में, स्टेट एग्जामिनेशन में जाएंगे तो एमपी को ढूंढ लेना, मध्य प्रदेश आपका ये रहा प्यारे बच्चों। जब एमपी पीईबी पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपके सामने आ जाएगा प्यारे बच्चों। नए बैच है हमारे जो 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। 31 जनवरी से ये सारे के सारे बैच जो है, देखो मेन इंपॉर्टेंट जो बैच है हमारा वो बैच ये है, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट बैच है वो है एमपी एक्सरसाइज कांस्टेबल का। आपका ये हमारा एमसीक्यूज का बैच लेकर आ रहा है, मतलब केवल प्रैक्टिस बैच आप इसको कह सकते हो। 31 जनवरी से स्टार्ट होगा और प्यारे बच्चों चलेगा आपका एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले तक आपका। मैं इसमें आपको 12 मॉक टेस्ट कम से कम सॉल्व कराने वाला हूं। 10 से 12 मॉक टेस्ट में, मतलब 10 तो नहीं, हाँ 12 से एबव कराऊंगा। मिनिमम 12 मॉक टेस्ट आप लोग मान लेना। 12 मॉक टेस्ट जो है मैं इसमें हल कराऊंगा। तो जो भी मेरे कैंडिडेट मतलब मिक्सअप क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सर आप प्रैक्टिस करा दीजिए धुआंधार तरीके से, टॉपिक वाइज पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए हैं, तो प्यारे बच्चों ये वाला बैच आप लोगों के लिए निकाल दिया गया है। कोड आपके लिए बहुत सस्ता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोड अप्लाई करना है। आप इस बैच को जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ये आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर इसके व्यू ऑफर्स में जाना और व्यू ऑफर्स में जाके सीधा कोड लगाना। बताओ मेरा कोड क्या है अगर आप लोगों को पता है तो, अगर आप लोगों को पता है तो मेरा कोड बताइए कि मेरा कोड क्या है प्यारे बच्चों। मेरा कोड है Y636 प्यारे बच्चों। इस कोड को अप्लाई कीजिएगा
और देखो ये बैच मात्र और मात्र आपके लिए पड़ जाएगा बच्चों कितने का, 643 रुपए का। भैया 600 रुपए में जींस नहीं आती है आज की डेट में कोई भी। आप अगर पिज्जा बर्गर खाने बैठ जाओ ना, उसकी कॉस्ट बेटा ज्यादा हो जाती है। तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस बैच है आप लोगों के लिए। मतलब अगर इस प्रैक्टिस के करने से अगर आप लोगों के आप थोड़े, मैं तो कह रहा हूं 4 नंबर की बढ़ोतरी होती है आपके, 5 नंबर भी आपके इंक्रीज होते हैं, तो प्यारे बच्चों कम नहीं होते, सिलेक्शन तो 1 नंबर से भी रुक जाता है। तो जल्दी से इस बैच को आप एनरोल कर लीजिए, अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए इस वाले बैच को, क्योंकि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वाले बैच में होने वाली है प्यारे बच्चों। चलिए, तो 31 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा एमपी एक्सरसाइज कांस्टेबल के सभी डेडिकेटेड कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोड मेरा याद रखिएगा, मैं आप लोगों को कोड जरूर अपना फिर से बता देता हूं। जब भी आप अप्लाई करें Y636 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, और आपकी बल्ले बल्ले होना तय है आप लोगों की। ठीक है, चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों।